दोस्तों इतिहास में पहली बार किसी कंपनी के फाउंडर को उनकी ही कंपनी से बाहर निकाल दिया था। फ्रेंड्स ये और कोई शख्स नहीं, जी हाँ, एप्पल कंपनी की बात कर रहा हूँ, उसके सीईओ और को फाउंडर स्टीव जॉब्स से। बात यहाँ तक खत्म नहीं होती है, निकालने वाला और कोई नहीं, स्टीव जॉब्स के खुद पसंदीदा सीईओ, जिन्हें जाकर उन्होंने पर्सनली रिकमेंड किया था कि एप्पल कंपनी के सीईओ बनिए, उन्होंने ही स्टीव जॉब्स को उनकी ही कंपनी से बाहर निकाल दिया था। बहुत शर्म की बात है कि किसी फाउंडर को उनकी कंपनी से बाहर निकाल दिया जाए। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों किया था। और सेकेंड, व्हाई एप्पल इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम ब्रांड इन दिस वर्ल्ड एग्जिस्ट सिंस 1976। ये वही सेलफोन है जिसको खरीदने के लिए, जी हाँ, इसको खरीदने के लिए उसके स्टोर के सामने लोग कई किलोमीटर तक भी खड़े होना पसंद करते हैं। तो सवाल ये उठता है, व्हाट सो स्पेशल इन दिस प्रीमियम ब्रांड दैट पीपल स्टैंड इन किलोमीटर टू परचेज दिस सेलफोन। एंड फ्रेंड्स, सेकेंड, हाउ एप्पल becomes such a powerful and premium brand in the world in the terms of quality, feature and perceived value in customer mindset. So let's find out in this video. दोस्तों इस प्रीमियम ब्रांड की शुरुआत 3 दोस्तों ने मिलकर की थी, स्टीव जॉब्स, स्टीव वॉजनिक एंड रोनाल्ड वैन। ये तीनों कोई अमीर घराना से बिलोंग नहीं करते थे, कोई वेल्दी फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे जो कि एक प्रीमियम और लग्जरीज ऑफिस ओपन कर सके। इसके बावजूद भी इन्होंने तीनों ने मिलकर एक छोटे से गैराज में इस प्रीमियम ब्रांड की शुरुआत की, जिसके हेडक्वार्टर आज यूनाइटेड स्टेट के कैलिफोर्निया के एक कपिटिनो शहर में है, जो कि हाईटेक, लेस और प्रीमियम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इस्टेब्लिश है। फ्रेंड्स, जो कि आज 175 एकड़ में फैला हुआ है, जिसके अंदर 12,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, जिसके सिर्फ और सिर्फ लैंड की कीमत ही आज $5 बिलियन से ज्यादा है। और दोस्तों इस कंपनी की शुरुआत एक छोटे से गैराज से हुई थी, और जिसमें इनके पास इतना कोई पैसा नहीं था। फिर भी स्टीव जॉब्स ने अपनी पसंदीदा कार वॉक्सवैगन को बेचा, और वहीं स्टीव वॉजनिक ने उस समय हाईटेक कैलकुलेटर, जिससे वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम को, मैथमेटिकल कैलकुलेशन को आसानी से सॉल्व कर देते थे, उससे बेचकर इन्होंने अपना फर्स्ट सीड कैपिटल रेस किया। और फ्रेंड्स, दिन रात मेहनत करने के बाद इन तीनों ने मिलकर मैकिंटोश नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन किया, पर इसे ये सेल नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इनके पास खुद का पीसी नहीं था। फिर बाद में इन्होंने एप्पल फर्स्ट डिजाइन किया, जो कि लोगों को इतना यूजर फ्रेंडली लगा, जिसने इन्हें एक ही साल में सुपर सक्सेस दिला दी। फ्रेंड्स, मोस्टली हमने सुना है कि एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनिक के बारे में, रोनाल्ड वैन के बारे में हमने ज्यादा सुना नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स एप्पल फर्स्ट की सुपर सक्सेसफुल होने के बाद भी रोनाल्ड वैन को शक हो रहा था उनके विजन और सफलता पर, कि आने वाले प्रोडक्ट उनको अच्छी सफलता दिलाएंगे या नहीं दिलाएंगे। इसके बाद कुछ ही महीनों बाद रोनाल्ड वैन ने उस कंपनी के शेयर्स को बेच दिया मात्र $800 में, आज जिसकी कीमत $10 बिलियन से भी ज्यादा है। फ्रेंड्स, कंपनी की शुरुआत में स्टीव जॉब्स कंपनी के सीईओ नहीं थे, और हिस्सेदारी कम होने से वो किसी भी आइडिया को तुरंत अप्लाई नहीं कर पाते थे बिना बीओडी की मीटिंग और परमिशन के। और 1980 तक कंपनी को बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा था, पर 1983 में सडनली कंपनी में लॉसेस होना स्टार्ट हो गए, जिससे कंपनी की टीम चाहती थी कि एक एक्सपीरियंस सीईओ को हायर करना, जिससे उन्होंने कंपनी के 5वें एम्प्लॉयज माइकल स्कॉट को हायर किया एज अ सीईओ। जबकि स्टीव जॉब्स भी एबल थे कंपनी के सीईओ बनने के, परंतु वो यंग थे और एक्सपीरियंस नहीं थे। इसके कारण बीओडी की टीम ने माइकल स्कॉट को, जो एक्सपीरियंस थे, उन्हें हायर किया एज अ सीईओ। और फ्रेंड्स, माइकल स्कॉट वो व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने स्टीव जॉब्स को कंपनी से बाहर निकाला था, वो व्यक्ति थे स्टीव जॉब्स के पसंदीदा जॉन स्कली, जिन्होंने पेप्सिको जैसी कंपनी को, लॉस मेकिंग कंपनी को प्रॉफिटेबल कंपनी बनाया। और स्टीव जॉब्स खुद भी चाहते थे कि एप्पल जैसी कंपनी को भी वो प्रॉफिटेबल कंपनी बनाए, इसलिए उन्होंने पर्सनली खुद जाकर जॉन स्कली को कंपनी का सीईओ बनने के लिए रिकमेंड की। परंतु स्टार्टिंग में जॉन स्कली ने मना कर दिया, पर आखिरकार स्टीव जॉब्स ने ऐसी बात कही जिससे चाहकर भी स्टीव जॉब्स के वो शब्द सुनकर जॉन स्कली को अपना फैसला बदलना पड़ा। स्टीव जॉब्स ने कहा, जॉन जी, आप जिंदगी भर तक शक्कर का पानी बेचना पसंद करोगे या हमारे साथ मिलकर दुनिया बदलना चाहोगे? इसके बाद उन्होंने अपना फैसला बदला और स्टीव जॉब्स के कहने पर सीईओ बने एप्पल कंपनी के। दोस्तों, जॉन स्कली के आने के बाद भी कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान होने लगा। उन्होंने एप्पल सेकंड लॉन्च तो कर दिया था, परंतु वो लोगों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहा था। इसलिए स्टीव जॉब्स ने एक ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन किया जिससे वो तीनों फॉर्मेट, स्पेसिफिकेशंस, डिजाइन और प्रोडक्ट, जो कि लोगों को यूजर फ्रेंडली लगना चाहिए, वो प्रोडक्ट लॉन्च किया। उसका नाम था लीसा। परंतु ये जो प्रोडक्ट था वो एप्पल का सबसे बड़ा सुपर फेलियर था।
इसके बाद बीओडी टीम और जॉन स्कली को स्टीव जॉब्स के ऊपर डाउट होने लगा, इनकी कैपेबिलिटी पर, उनकी क्रेडिबिलिटी पर। इसके बाद स्टीव जॉब्स चुप नहीं रहे, उन्होंने वोटिंग करवाने का फैसला लिया खुद के ऊपर और जॉन स्कली के साथ। इसके बाद क्योंकि उन्हें लग रहा था कि बीओडी की टीम उनका साथ देगी, परंतु इसके पूरा अपोजिट हुआ। बीओडी की टीम ने जॉन स्कली की तरफ वोटिंग दी और आप विश्वास नहीं मानेंगे, स्टीव जॉब्स को एक भी वोटिंग नहीं मिली, जिसके कारण स्टीव जॉब्स को अपनी ही कंपनी से बाहर निकलना पड़ा। और फ्रेंड्स, कहते हैं ना, जिसने कंपनी की शुरुआत की वही कंपनी को आगे बढ़ाता है। ये आगे आपको पता चलेगा, पर कंपनी से बाहर निकलने के बाद भी स्टीव जॉब्स रुके नहीं। उन्होंने 1984 में पिक्सर कंपनी के शेयर्स खरीदे और नेक्स्ट कंप्यूटर नाम की कंपनी शुरुआत कर दी। और 1985 से लेकर 1996 तक, मतलब 11 साल तक स्टीव जॉब्स एप्पल कंपनी से दूर रहे। और इन 11 साल में जॉन स्कली ने अलग अलग प्रोडक्ट डिजाइन किए, कलरफुल, फीचर बेस्ड, स्पेसिफिकेशन बेस्ड अलग अलग प्रोडक्ट डिजाइन किए, जिसके कारण कंपनी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो उन्हें रिवेन्यू जनरेट करके दे रहा था। और सामने आई 3 मेजर प्रॉब्लम। पहली थी ब्रांड इक्विटी, दूसरी थी प्रीमियम प्राइसिंग एंड तीसरी थी यूएसपी ऑफ प्रोडक्ट। इन तीनों मेजर प्रॉब्लम के कारण जॉन स्कली की सीईओ के पद से इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि कंपनी को लॉस पे लॉस हो रहा था। इसके बाद बीओडी की टीम ने जो लंबे समय तक काम कर रहे एम्प्लॉइज माइकल स्प्लिंटर को कंपनी का सीईओ बनाया। उनके हाथ में भी कंपनी आने के बाद भी कुछ चेंजेस नहीं आ रहे थे, कंपनी को लॉस पे लॉस हो ही रहे थे। उसके बाद फाइनली जॉन स्प्लिंटर ने भी अपनी कंपनी से इस्तीफा दे दिया और फाइनली बीओडी की टीम ने गिल एमिल्यो को कंपनी का सीईओ बना। फ्रेंड्स, गिल एमिल्यो की लीडरशिप में भी कंपनी को अच्छा प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा था। कंपनी में भले ही अलग अलग डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट अवेलेबल थे, उसके बावजूद भी 1996 में कंपनी को $860 मिलियन का नुकसान हुआ था उनकी $9.8 बिलियन की सेल्स पर। इसके बाद फाइनली गिल एमिल्यो को भी लग रहा था कि इस कंपनी को सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान बचा सकता है, वो है खुद स्टीव जॉब्स, और उनकी कंपनी को खरीद कर ही कंपनी आगे बढ़ सकती है, एप्पल कंपनी। उसके बाद उन्होंने बीओडी की टीम से बातें की और नेक्स्ट कंप्यूटर नाम की कंपनी जो कि स्टीव जॉब्स की थी उसको खरीदने का प्रस्ताव दिया स्टीव जॉब्स के साथ। उसके बाद एप्पल कंपनी ने नेक्स्ट कंप्यूटर नाम की कंपनी को $429 बिलियन में खरीदा, परंतु गिल एमिल्यो ने एक शर्त रखी थी कि हम भले ही नेक्स्ट कंप्यूटर को खरीदेंगे पर स्टीव जॉब्स को कंपनी में एज ए एम्प्लॉय हायर करेंगे। और ये सुनकर स्टीव जॉब्स ने इस प्रस्ताव को मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने भी उनके सामने शर्त रख दी थी कि मुझे पूरा पैसा कैश में चाहिए और दूसरा मुझे एप्पल कंपनी का सीईओ बनना है। और ये सुनने के बाद गिल एमिल्यो ने मना कर दिया कंपनी खरीदने के लिए। पर कुछ सालों बाद, 1 से 2 सालों के बाद, कंपनी की ऐसी हालत हो गई थी कि कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाती यदि नेक्स्ट कंप्यूटर को खरीदती नहीं। इसलिए उसके बाद एप्पल कंपनी ने स्टीव जॉब्स को फुल टाइम सीईओ हायर किया। फ्रेंड्स, स्टीव जॉब्स के कंपनी में आने के बाद स्टीव जॉब्स ने कुछ मेजर डिसीजन लिए जिससे लॉस मेकिंग कंपनी को प्रॉफिट मेकिंग बना सके। वो डिसीजन थे, पहला था कि कंपनी की यूएसपी प्रोडक्ट पे फोकस करना, बहुत सारे प्रोडक्ट को ना फोकस करते हुए कुछ ही प्रोडक्ट को मेन बनाकर जिससे वो कंपनी को रिवेन्यू जनरेट करे, यूएसपी प्रोडक्ट फाइंड आउट करा। दूसरी थी लॉन्ग टर्म राइवलरी, माइक्रोसॉफ्ट को $150 मिलियन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कन्विंस किया। यह अनाउंसमेंट मैक वर्ल्ड एक्सपो की लॉन्चिंग के दौरान हुई थी। और तीसरी थी कंपनी की प्रीमियम प्राइसिंग को एस्टैब्लिश करना, उसमें कोई चेंजेस नहीं लाना। जो प्रोडक्ट उन्होंने जिस प्राइस में डिजाइन किया है, जिस प्राइस में फिट किया है, उसको कम नहीं करना, उसी प्राइस में रखना। पर इसके बाद भी कंपनी को लॉस तो नहीं पर प्रॉफिट भी ज्यादा नहीं हो रहा था। और तो और इस दौरान डेल कंपनी के फाउंडर माइकल डेल ने यहां तक बोल दिया था स्टीव जॉब्स को कि आप अपनी कंपनी बंद कर दीजिए और अपनी कंपनी के शेयर्स होल्डर को पूरा पैसा रिटर्न कर दीजिए। परंतु स्टीव जॉब्स ने हार नहीं मानी और अगस्त 1998 में स्टीव जॉब्स ने iMac लॉन्च कर दिया। फ्रेंड्स, iMac वॉज सो सुपर सक्सेसफुल प्रोडक्ट बिकॉज इसके पीछे भी 3 रीजन थे, क्योंकि ये पहला तो यूजर फ्रेंडली था, दूसरा वेरिएंट इन कलर एंड तीसरा पोर्टेबिलिटी। और iMac की वजह से एप्पल को एक सुपर सक्सेसफुल सफलता मिली। और तो और ये इतना सक्सेसफुल प्रोडक्ट था कि 5 महीने में ही इसकी 8000 यूनिट्स बिक गई थी। और फ्रेंड्स, कंपनी की रियल ग्रोथ और कंपनी लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी तब बनी जब कंपनी ने 2001 में अपना मैक OS X प्रोडक्ट लॉन्च किया। इसके बाद ही कंपनी ने अपना फर्स्ट रिटेल स्टोर वेस्ट वर्जीनिया के कैलिफोर्निया में शुरू किया।
इसके बाद कंपनी ने iTunes और iPad जैसे प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया और लॉन्च किया। उसके बाद फाइनली 2006 में कंपनी ने अपनी परमानेंट सक्सेस को रिटेन करने के लिए एक ऐसा कदम उठाया जिससे कंपनी को बचाया जा सके लॉस होने से। तो कंपनी ने एक ऐसा फीचर डिज़ाइन किया जो पर्सनल कंप्यूटर में, खुद एप्पल के पर्सनल कंप्यूटर में विंडोज़ को कंज्यूमर इजीली इंस्टॉल कर सकता है, क्योंकि कंज्यूमर iMac, iPad और मैक ओएस कंप्यूटर एक्स को एक्सपेंसिव था, इस वजह से वो उसको परचेस नहीं कर पा रहा था। इसलिए इसको बचाने के लिए एक ऐसा फीचर लाया गया जिससे आसानी से विंडोज़ को भी पर्सनल कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जा सकता, क्योंकि कंज्यूमर को मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स एक्सपेंसिव पड़ रहा था, जिसकी वजह से लोग माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम्स और इंटेल के प्रोसेसर को प्रीफर कर रहे थे। और इसलिए कंपनी को बचाने के लिए स्टीव जॉब्स ने फीचर लेकर आए जिससे इजीली आप खुद एप्पल के कंप्यूटर में विंडोज़ को इंस्टॉल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, 2007 से पहले जहां ब्लैकबेरी जैसी कंपनी अपना मोबाइल सेक्शन पर मार्केट शेयर्स एंजॉय कर रही थी, वहीं उसी दौरान कंपनी ने 2007 में, जनवरी 2007 में अपना आईफोन फुल फीचर बेस्ड टच स्क्रीन और कलरफुली अपना आईफोन लॉन्च कर दिया। और फ्रेंड्स, 74 डेज में ही आईफोन की 10 मिलियन यूनिट बिक गई थी। और इसके बाद कंपनी के प्राइस जो $8 था वो आगे बढ़ के $80 तक पहुंच गया। और फ्रेंड्स, आप सभी को याद होगा कि 1997 में डेल कंपनी के मालिक माइकल डेल ने कहा था कि एप्पल जी के को फाउंडर स्टीव जॉब्स को कंपनी को बंद कर देना चाहिए और अपने शेयर्स होल्डर को पूरा पैसा लौटा देना चाहिए। और आज आप विश्वास नहीं करेंगे, 1997 से 2007 में इतना प्राइस हो चुका था कंपनी का कि डेल जैसी कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन को भी क्रॉस कर दिया था। और आज इतनी लेवल तक पहुंच गई है कि कंपनी डेल जैसी कंपनी को 2 से 3 बार खरीद सकती है। और फ्रेंड्स, इतिहास में पहली बार हुआ है जिसने कंपनी की नींव डाली उसे ही कंपनी से बाहर निकाल दिया गया और बाद में फिर अगेन उस कंपनी में उन्हें हायर किया गया। और आज तक स्टीव जॉब्स, जी हाँ, स्टीव जॉब्स ने आज तक कंपनी की ऐसी प्रीमियम ब्रांड एस्टेब्लिश कर दिया कि जिंदगी भर तक और मरने के बाद भी आज हम उन्हें याद करते हैं। और फ्रेंड्स, आखिरी में यही बोलूँगा कि ये आइकॉनिक केस स्टडी उन सभी एंटरप्रेन्योर्स के लिए है, इंस्पिरेशनल है, कि जो अपनी कंपनी को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, ब्रांड बनाना चाहते हैं और कंपनी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। एक नई केस स्टडी के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।